हेलो स्टूडेंट, आज हम एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के न्यूमेरिकल सीखेंगे। तो सबसे पहले हम एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी कैसे निकाली जाती है उसके कॉन्सेप्ट हम पहले क्लियर कर लेते हैं। तो सबसे पहले एवरेज स्पीड या फिर एवरेज वेलोसिटी। तो सबसे पहले तो एवरेज स्पीड और वेलोसिटी से पहले मैं आपको स्पीड और वेलोसिटी दोनों में क्या डिफरेंस है वो बता देता हूँ। तो आपकी जो स्पीड होती है तो स्पीड होती है आपकी डिस्टेंस अपॉन टाइम, और आपका जो वेलोसिटी होता है तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, है ना। दोनों में यही फर्क है, एक बार आपको डिस्टेंस लेना है और दूसरी बार आपको डिस्प्लेसमेंट लेना है। तो स्पीड में कौन सा यूज हो रहा है स्टूडेंट्स? डिस्टेंस यूज होगा, और वेलोसिटी में आपका डिस्प्लेसमेंट यूज होगा। ठीक है, चलिए। तो एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, तो आप सबको पता है कि अगर स्ट्रेट लाइन मोशन हो, है ना, इससे पहले हम सीख चुके हैं। अगर मान लो कि आपका कोई भी पार्टिकल या व्हीकल ऐसे स्ट्रेट लाइन में जा रहा था तो आपका डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या हो रहा था? सेम हो रहा था। तो वहां पर आपको स्पीड और वेलोसिटी की दोनों की वैल्यू क्या मिलेगी? सेम मिलेगी। देखो, स्पीड लिखो या फिर वेलोसिटी लिखो, अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम हो जाए तो टाइम तो उसमें जो भी लगेगा वही लगने वाला है। तो ये दोनों आपकी क्वांटिटी सेम हो जाए तो आपकी स्पीड एंड वेलोसिटी क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी। तो आपको याद रखना है कि स्ट्रेट लाइन मोशन है, जब भी कोई भी पार्टिकल या फिर व्हीकल यू टर्न नहीं लेता है तब तक आपकी जो स्पीड एंड वेलोसिटी दोनों क्या है? सेम है। वैसे ही आप इसको भी ऐसे कह सकते हैं कि एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी भी क्या होती है स्टूडेंट? सेम होती है। ठीक है, तो ये हम स्टार्ट करते हैं एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। तो इसका जो इक्वेशन लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये आपका जनरल फॉर्मूला हो गया, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अगर स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। इसलिए मैं यहाँ पर सिर्फ टोटल डिस्टेंस लिख रहा हूँ ना। डिस्प्लेसमेंट में तो आपको ऐसा नहीं लिखना है कि टोटल होता है, डिस्प्लेसमेंट तो एक ही चीज होती है ना, एक ही बात। तो डिस्टेंस जो है वो टोटल हो सकता है आपका। तो मैं यहाँ पर सीधा लिखता हूँ टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी दोनों की वैल्यू क्या मिलेगी आपको? वहां पर सेम मिलेगी। अब इसको समझने के लिए हमारे पास तीन वैल्यू हो सकती है। एक तो टाइम हो सकता है, डिस्टेंस हो सकता है, और वेलोसिटी हो सकती है। ये तीन फिजिकल क्वांटिटी में से आपको दो गिवन होगी। ठीक है ना, कोई भी दो डेटा में गिवन होगी और आपको पूछा जाएगा कि एवरेज स्पीड या फिर एवरेज वेलोसिटी निकालिए। तो सबसे पहले मैं ले रहा हूं केस 1, जो क्वेश्चन में आपको टाइम और डिस्टेंस दोनों चीज दी गई है और आपको पूछा गया है कि आप एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी निकालिए। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, कोई एक रैंडम एग्जांपल लेते हैं। अगर मान लो कि आपको ए से बी तक जाना है ना, तो ये हो गया आपकी स्ट्रेट लाइन मोशन। मैं यहाँ से यहाँ जाना चाहूंगा ए से बी, है ना। तो ए से बी जाने के लिए अगर मान लो कि मैं आपको कहूं कि मैं D1 डिस्टेंस, है ना, यहाँ से इतना D1 डिस्टेंस में T1 टाइम में कवर करता हूँ, और बाकी का जो बचा हुआ D2 डिस्टेंस है वो मैं T2 टाइम में कंसिडर करता हूँ, है ना। जो कवर किस में करूंगा? T2 टाइम में। तो T1 टाइम में मैंने कितना डिस्टेंस कवर किया? D1 जितना, और T2 टाइम में कितना किया? D2 जितना। तो आपको पूछा जाए कि आप एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी निकालिए, तो यहाँ देखिए कि ये आपकी स्ट्रेट लाइन मोशन है ना। तो आप सीधा इक्वेशन लिखेंगे एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। अब यहाँ पर स्टूडेंट देखिए, टोटल डिस्टेंस आपका कितना हो रहा है? ए टू बी में D1 प्लस D2 दोनों को जोड़ दिया जाएगा, तो टोटल डिस्टेंस लिखा जाएगा D1 प्लस D2 अपॉन टोटल टाइम कितना लिखा जाएगा? T1 प्लस T2। तो ये हो गया आपका आंसर। तो ये है आपका आंसर बन गया D1 प्लस D2 अपॉन T1 प्लस T2। ये सबसे आसान वाला केस था, है ना। जब आपको टाइम एंड डिस्टेंस दोनों दिया है तब आपको एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी निकालने का तरीका सबसे आसान। आपको तो बेसिक फॉर्मूला से चलना है ना, कोई भी क्वेश्चन पूछ ले आपको तो हमेशा याद रखना है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो हमेशा आपको इसी से काम चलाना है। चलिए अब सेकंड केस लेते हैं, केस 2। अब जैसे मैंने टी और डी का कंसिडरेशन कर लिया, अब डी और वी पर आ जाते हैं। अगर मान लो कि आपको डिस्टेंस एंड वेलोसिटी दिया गया है तो फिर से वैसे ही कोई केस लेते हैं स्टडी करने के लिए। तो आपको फिर से ए टू बी जाना है, ऐसे ए टू बी ही जाना है आपको,
और उसने ऐसा कहा है क्वेश्चन में कि आपने d1 जितना डिस्टेंस v1 वेलोसिटी से काटा हुआ है और दूसरा d2 जितना डिस्टेंस आपने v2 वेलोसिटी से काटा हुआ है, तो आप एवरेज स्पीड या फिर एवरेज वेलोसिटी निकाल दीजिए। ठीक है, तो इसमें कैसे करेंगे? तो स्टूडेंट फिर से हम हमारा जो मेन फॉर्मूला है उसको रिवाइज करते हैं। एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी ये दोनों सेम क्यों हो रहा है वो भी आपको याद होना चाहिए कि ये स्ट्रेट लाइन मोशन है, तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या होता है? सेम। तो मतलब स्पीड निकालो या फिर वेलोसिटी, दोनों का आंसर सेम आने वाला है। तो इज इक्वल टू लिखा जाएगा टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई टोटल टाइम। चलिए तो वैल्यू पुट कर देते डेटा में जो गिवन है। तो मेरे पास डेटा में क्या है? टोटल डिस्टेंस तो मिल गया d1 प्लस d2, लेकिन टोटल टाइम कहाँ है? मेरे पास टाइम की फिजिकल क्वांटिटी यहाँ पर डेटा में गिवन नहीं है। तो मैं क्या करूँगा कि इन दोनों की मदद से मैं टाइम की आंसर निकाल सकता हूँ, टाइम की जो वैल्यू है वो मैं निकाल सकता हूँ। कैसे कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट? तो आप सबको पता है वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम होते हैं, आपको पता है स्ट्रेट लाइन मोशन में। तो डिस्टेंस बोलिए या फिर डिस्प्लेसमेंट बोलिए, दोनों सेम होगा वहाँ पर। तो टाइम इज इक्वल टू लिखा जाएगा t इज इक्वल टू d बाई v। ठीक है, तो अगर मान लो कि ये इतना डिस्टेंस कवर करने के लिए उसको अगर t1 टाइम लगा और इतना बाकी का डिस्टेंस कवर करने के लिए उसको अगर t2 टाइम लग रहा है, तो t1 की वैल्यू लिखी जाएगी स्टूडेंट यहाँ से t1 इज इक्वल टू d1 बाई v1 और t2 लिखा जाएगा d2 बाई v2, है ना। तो t1 t2 मिल गया। अब टोटल टाइम आप सबको पता है क्या होता है? t1 प्लस t2। अब वैल्यू पुट कर देते हैं d1 प्लस d2 अपॉन t1 प्लस t2। चलिए कौन सा t1 प्लस t2 है आपका? तो लिखा जाएगा d1 बाई v1 प्लस d2 बाई v2। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला बन गया। अब जैसे ही आप इसमें सारी वैल्यूज आप डेटा की डालेंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। अब इसमें हम स्पेशल केस स्टडी करते हैं कि इसमें स्पेशल केस कौन सा है आपका। तो अगर मान लो कि आपको कहा जाए कि d1 इज इक्वल टू d2, है ना, आपको पूरा डिस्टेंस दिया गया और उसने कह दिया कि आधा डिस्टेंस इतना कवर किया इतनी वेलोसिटी से और बाकी का आधा इतनी वेलोसिटी से, मतलब दोनों डिस्टेंस क्या हो गए आपके? सेम हो गए। तो मैं d1 इज इक्वल टू d2 इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ स्टूडेंट? d लिख सकता हूँ। चलिए तो इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। d1 प्लस d2 मतलब d प्लस d क्या लिखूंगा मैं? 2d, है ना। यहाँ से इसको यहाँ पर लिखा हुआ है d1 प्लस d2 मतलब d प्लस d 2d। ये d कॉमन निकल जाएगा, तो d1 और ये d2 दोनों सेम है तो मैं d कॉमन निकाल दूंगा। तो 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2, d से d कैंसिल। अगर एलसीएम लिया जाए तो ऊपर आएगा v1 प्लस v2, नीचे मल्टीप्लिकेशन में आएगा v1 v2 जो ऊपर चला जाएगा, तो 2 v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। ठीक, तो स्टूडेंट ये आपके स्पेशल केस का आंसर हो गया। डेटा में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, तो तैयारी रखना इसकी। हाँ, अभी तो हम क्या करते हैं कि इसके जस्ट फॉर्मूला बनाते हैं, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में हम क्या करेंगे? इन सारे के न्यूमेरिकल कैलकुलेट करेंगे। चलिए तो अब हमारे पास थर्ड केस बचा, तो लिखा जाएगा केस 3। देखिए कितना आ गया है? टी और डी वाला केस आ गया, दूसरा डी और वी वाला केस आ गया, बचा कौन सा? टी और वी वाला, है ना। तो आपको डेटा में अगर टी और वी की वैल्यू दी गई तो कैसे करें स्टूडेंट? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर से वही ए से बी जाना है और आपको पूछा गया है कि t1 टाइम वो चला v1 वेलोसिटी से और t2 टाइम चला वो v2 वेलोसिटी से। वो डिस्टेंस नहीं दिया है यहाँ पर, है ना। तो हमें निकालना है फिर से एवरेज स्पीड या फिर एवरेज वेलोसिटी। चलिए तो एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी निकालने के तरीके देखते हैं यहाँ पर। तो लिखा जाएगा यहाँ पर, देखिए ध्यान से, टोटल डिस्टेंस, फॉर्मूला फिर से लिखवा देता हूँ, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब टोटल डिस्टेंस कितना है स्टूडेंट? तो यहाँ पर डेटा में गिवन नहीं है, लेकिन टोटल टाइम तो गिवन है। तो टोटल टाइम है आपका t1 प्लस t2। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, आपको डिस्टेंस गिवन नहीं है, लेकिन ये दो वैल्यू की मदद से मैं डिस्टेंस तो निकाल सकता हूँ, है ना। जैसे यहाँ पर देखो क्या लिखा था? v इज इक्वल टू डी बाई टी। तो d को सब्जेक्ट बनाऊंगा तो क्या लिखूंगा मैं? vt। तो अगर d1 लिखना है तो क्या लिखा जाएगा? v1 t1 और d2 लिखना है तो क्या लिखा जाएगा स्टूडेंट? v2 t2। तो दोनों की वैल्यू रख देते हैं। तो टोटल डिस्टेंस तो क्या होता है? d1 प्लस d2। तो यहाँ पर d1 d2 की वैल्यू मुझे पता है, v1 t1 प्लस v2 t2 डिवाइड बाई t1 प्लस t2, है ना। इसमें भी एक स्पेशल केस पूछा जाता है,
जो ऐसे पूछा जाता है, स्पेशल केस स्टडी करते हैं इसमें भी, इफ T1 इज इक्वल टू T2, है ना, ऐसे पूछेंगे कि आधा जो भी टाइम है वो सेम है, सेम टाइम में उसने V1 वेलोसिटी से डिस्टेंस कवर किया, दूसरे से सेम टाइम में वो V2 वेलोसिटी से कवर किया। तो अगर T1 और T2 सेम है तो उसको मैं क्या मान सकता हूँ, T मान सकता हूँ। तो अगर इस फॉर्मूला को मॉडिफाई किया जाए तो नीचे क्या आ जाएगा, T1 प्लस T2, मतलब क्या लिखा जाएगा सीधा नीचे 2T, और इसमें से T1 T2 तो मतलब क्या मान सकता हूँ मैं, T मान सकता हूँ, तो बाहर आ जाएगा T, तो लिखा जाएगा V1 प्लस V2, तो T से T कैंसिल, तो आपका आंसर आया V1 प्लस V2 डिवाइड बाई 2। तो ये हो गया स्पेशल केस का आंसर आपका V1 प्लस V2 डिवाइड बाई 2। ठीक है स्टूडेंट, तो हमने तीनों फॉर्मूला को सभी तरीके से कैलकुलेट कर लिया है, सभी फॉर्मूला हमको समझ में आ गए कैसे लेना है। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा आपका उसमें हम इसके सारे न्यूमेरिकल कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है।